गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम मेथड्स या एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। देखिए, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अर्थात कहने का मतलब है हमारे पास जो पिस्टिक है या जो कार्पल है, उसमें स्टिग्मा वाले पोर्शन पे कैसे आपके पॉलन ग्रेन आकर ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ तक में हमने पॉलिनेशन में देखा था कि एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन किस तरीके से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, जो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन पहुंचे हैं, इन पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और ये पॉलन ट्यूब मूव करते हुए आपके स्टाइल से होते हुए कहाँ तक पहुंचेगी, आपके जो आपकी ओवेरी में ओव्यूल तक, और ओव्यूल में भी कहाँ तक आपके एम्ब्रियो सेक तक कैसे वो एंटर करती है। इस प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देखिए क्या है फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट is called fertilization। हमें पता है हमारे पास एक तो मेल गैमेट होगा जो किसके फॉर्म में होता है, जेमिनेटिंग पॉलन ग्रेन, और क्या है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट के काम कौन करेगा, आपकी एग सेल जो किसमें प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेक में। तो आपका मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है और फीमेल गैमेट भी कैसा है, हैप्लॉइड। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। किसका फॉर्मेशन कर देंगे, जाइगोट। ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और स्टार्टिंग में कैसी होती है, यूनिसेलुलर, जो बाद में क्या करेगी, आपके पूरे के पूरे प्लांट का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगी। तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखिए जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस की सबसे पहले स्टडी किसने की थी, स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने सबसे पहले स्टडी करी, स्ट्रॉसबर्गर ने। कौन से प्लांट में करी, लिलियम प्लांट में। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्ट्रॉसबर्गर द्वारा मतलब स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था, और किसमें किया था, लिलियम में। लेकिन हम एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें, यदि हम एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, दो बार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, इसके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन है वो कितनी बार होता है, दो बार। तो इसे क्या बोल देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। और जो सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है उसमें ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है। एंडोस्पर्म जो बनता है वो क्या होती है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं हम, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल देंगे इसे, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। एंजियोस्पर्म प्लांट की जब हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन है, इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किसने की थी, नावास्चिन ने। साइंटिस्ट का नाम है नावास्चिन। नावास्चिन ने लिलियम और फ्रिटिलेरिया इन प्लांट्स में किसकी स्टडी की थी कि एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है। इस डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन से क्या मतलब है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में हमने अच्छे से देखेंगे। तो देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, इससे क्या बनेगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे हमने क्या कह दिया, जाइगोट। यह जाइगोट आके जाके पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले स्टडी स्ट्रॉसबर्गर ने की थी, कौन से प्लांट में, लिलियम प्लांट में। और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म प्लांट का, जो केवल और केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में प्रेजेंट होता है, कि जो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन है किसमें प्रेजेंट होता है, ये एंजियोस्पर्म प्लांट में। जिम्नोस्पर्म में या और अदर प्लांट में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं प्रेजेंट होता है। और ट्रिपल फ्यूजन के इससे क्या फॉर्म होगा इनमें, एंडोस्पर्म। जो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन है, इसके बारे में सबसे पहले नावास्चिन ने बताया था, कौन से प्लांट की हेल्प से, लिलियम और फ्रिटिलेरिया प्लांट की हेल्प से। अब देखिए जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, ये बहुत ही बड़ी प्रोसेस है,
इसे स्टडी हम कुछ पॉइंट्स के बना करके करते हैं, मतलब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इनकी स्टडी करते हैं। तो देखते हैं प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज स्टडीड अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स। ये हम फॉलोइंग पॉइंट्स में सब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात, जब हमने देखा कि जो प्लांट की कार्पल तक, और कार्पल में कौन सा, स्टिग्मा वाले पार्ट तक जैसे ही पॉलन ग्रेन क्या हुए, पहुंचे, तो पॉलन ग्रेन पहुंचने के बाद इन पॉलन ग्रेन का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, यानी कि इनसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन and formation of या growth of pollen tube, formation of pollen tube। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन आपके स्टिग्मा तक पहुंचे, तो स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद जो आपके पॉलन ग्रेन है जर्मिनेट होंगे, यानी कि इनमें से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो यह प्रोसेस कैसे होगी, इसे हम फर्स्ट हेडिंग में देखेंगे। जैसे ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, अब ये पॉलन ट्यूब आपके कहाँ ग्रो करेगी, आपके स्टाइल वाले पोर्शन में। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। कहाँ ग्रोथ करेगी, ये स्टाइल में। ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है, ये स्टाइल है, और ये तीसरा क्या है आपका, ओवेरी। और ओवेरी में क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, ओव्यूल। ओवेरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन थे, जर्मिनेट हुए, जर्मिनेशन होने के बाद क्या हुआ, इनकी ग्रोथ हुई। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। अब कहाँ पहुंचेगी पॉलन ट्यूब, यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो कहाँ पहुंचेगी, ओव्यूल में। ओव्यूल में पहुंचने के बाद कहाँ पहुंचेगा, ये एम्ब्रियो सैक में। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक, और यहाँ पहुंचने के बाद लास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। लास्ट प्रोसेस क्या हो गई यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, उसे हम फॉलोइंग हेडिंग्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टाइल, थर्ड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल, फोर्थ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक, और लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। और एक्चुअली में एंजियोस्पर्म प्लांट पे कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम इन हेडिंग्स के रखते हुए, इन हेडिंग्स को बनाते हुए क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन की स्टडी करेंगे। अब देखिए, जैसे ही पॉलन ग्रेन कहाँ तक पहुंचे, आपके स्टिग्मा तक, तो स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, जर्मिनेशन हुआ, ग्रोथ हुई, और लास्ट में कहाँ तक पहुंच गए, ये आपके ओव्यूल तक। तो ओव्यूल जर्मिनेशन से लेकर के और ओव्यूल तक जो एंट्री है पॉलन ग्रेन की, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का ही रिजल्ट है कि आपकी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे या पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होंगे। तो हम फर्स्ट हेडिंग देखते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। देखिए, जब हमने पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, तो हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या, दो वॉल होती है, एक तो इंटरनल वॉल और एक एक्सटर्नल वॉल। एक्सटर्नल वॉल तो होती है इंटाइन, और इंटरनल वॉल क्या होती है, इंटाइन। तो इंटाइन क्या करती है, आपकी जर्म पोर से क्या करती है, आपकी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो इंटरनल से क्या होगा, जो इंटाइन है, इंटाइन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉलन ट्यूब का। ये जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन है, इसे क्या बोलते हैं हम, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब देखिए,
जैसे ही आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टिग्मा पर आपके पोलन ग्रेन पहुंचे, तो कुछ पोलन ग्रेन तो ऐसे होते हैं जो कि सेम स्पीशी के प्लांट के होते हैं, जबकि कुछ पोलन ग्रेन बाय एयर और बाय वाटर आपके इस दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें जो पोलन ग्रेन सेल्फ नहीं होंगे, यानी कि जो पोलन ग्रेन नॉन सेल्फ होंगे, किसी दूसरी स्पीसी से रिलेटेड होंगे, क्या उनका जर्मिनेशन होगा? नहीं होगा। तो उनको क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्शन हो जाएगा। तो पहले पॉइंट में क्या होता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन में, कि सबसे पहले जो भी मैच्योर पोलन ग्रेन है, कौन से पोलन ग्रेन? मैच्योर एंड सेम स्पीशी के जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाएंगे आपके? जर्मिनेट। जर्मिनेट मतलब क्या कहने का क्या मतलब है कि इनकी इंटाइन से क्या हो जाएगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे ही किसी प्लांट के पोलन ग्रेन कहाँ तक पहुंचे? आपके स्टिग्मा तक, तो ये तुरंत क्या आपके जर्मिनेट नहीं होते। जर्मिनेट होने के लिए कुछ टाइम का होता है, ये लेते हैं। तो देन द टाइम टेकन बाय द पोलन ग्रेन फॉर जर्मिनेशन इज कॉल्ड जर्मिनेशन पीरियड। जर्मिनेशन पीरियड, अलग अलग प्लांट का जर्मिनेशन पीरियड क्या होता है? अलग अलग होता है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ही आपके पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो स्टिग्मा पे आपके पास कुछ प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल नेचर के सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि फैट, रेजिन, स्टार्च, शुगर, बोरोन, कैल्शियम। ये कुछ केमिकल नेचर के जो सब्सटेंस है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपकी स्टिग्मा पर। और ये जो केमिकल है ये क्या करते हैं? आपके पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और इसमें जो मोस्ट स्पेसिफिक केमिकल है वो क्या है? आपका बोरोन। ये बोरोन पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए क्या होता है? मस्ट होता है कि बोरोन क्या करता है? आपके पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। अब देखिए, हमें पता है कि पोलन जो ग्रेन है उनका नंबर क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब पोलन ग्रेन में सिंगल पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा या एक से ज़्यादा पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। तो उसके बेस पर भी देखिए, अगर सिंगल पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो इस टाइप के क्या कहेंगे हम जर्मिनेशन को? मोनोसाइफिनस। अगर आपके सिंगल केवल एक आपकी पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है तो इसे क्या बोल देंगे? मोनोसाइफिनस। लेकिन एक से ज्यादा पोलन ट्यूब आपकी जर्मिनेट हो रही है तो इसे क्या बोल देंगे हम? पॉलीसाइफिनस। देखिए, जनरली तो क्या होता है आपके केवल एक ही पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है और एक ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो कुकुरबिटेसी फैमिली है, जो कुकुरबिटेसी फैमिली है, इस कुकुरबिटेसी फैमिली में एक से ज्यादा पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं तो उसे क्या बोल देंगे हम? पॉलीसाइफिनस जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। लेकिन चाहे एक पोलन ग्रेन की जर्मिनेट हो और एक से ज्यादा पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो, लेकिन लास्ट में केवल एक जो ट्यूब है, केवल एक जो पोलन ग्रेन की जो ट्यूब है, सिंगल पोलन ट्यूब क्या होती है? एक्टिव होती है। बाकी सारी पोलन ट्यूब क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। लास्ट में केवल एक सिंगल पोलन ट्यूब भी क्या होती है? आपकी एक्टिव रहेगी और बाकी सारी पोलन ट्यूब क्या हो जाएगी? आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, अगला पॉइंट क्या होगा हमारे पास? द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टाइल। अब हमारे पास इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका? द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल। देखिए क्या पढ़ा हमने अब तक कि आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो बहुत सारे पोलन ग्रेन थे, माना कि ये 2 पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुए थे, लेकिन क्या होगा? केवल आपकी एक सिंगल पोलन ग्रेन ही क्या होगा? आगे मूव करेगा। जब पोलन ग्रेन आगे मूव करता है, मतलब पोलन ट्यूब आगे जब मूव करती है, तो इस पोलन ट्यूब में देखिए क्या क्या है। ये आपके जर्म पोर से निकली थी, इसके ऊपर एक्जाइन का जो कवरिंग है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक तो इसके पास क्या होगा? जर्म सेल। जर्म सेल का क्या होगा? इसके पास न्यूक्लियस।
और एक क्या प्रेजेंट है इसके पास, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। लेकिन जो जर्म सेल का न्यूक्लियस है वो डिवीजन करेगा और क्या बना देगा आपके पास, 2 मेल गैमेट। ये क्या फॉर्म कर देगा आपके, 2 मेल गैमेट। क्या फॉर्म कर देगा, 2 मेल गैमेट। तो यानी कि जब आपका पॉलन ट्यूब आगे मूव कर रहा है तो उसके पास एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है जो कि कुछ टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है और लास्ट में इसके पास क्या बचेंगे, 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए जो ये पॉलन ट्यूब है ये आगे कैसे ग्रोथ करती है। जो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ और इसकी जो लेंथ है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके प्लांट की स्टाइल पर। स्टाइल की जो स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वही आपके पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को क्या करती है, अफेक्ट करती है। देखिए कैसे, हमारे पास 3 टाइप की पॉलन ट्यूब होती है। प्लांट के पास कितने टाइप की पॉलन ट्यूब है, 3 टाइप्स की। पहले टाइप की पॉलन ट्यूब तो कैसी होती है, होलो। होलो का मतलब है कि यहाँ पे टिश्यू स्टाइल में टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते और इजी वे में पॉलन ट्यूब क्या होती है, आपके आगे मूव कर लेती है, आगे ग्रोथ कर लेती है। जबकि मैक्सिमम प्लांट की जो आपकी स्टाइल है उस स्टाइल में क्या होता है, सेल्स क्या होती है, डेंसली क्या होती है, पैक होती है, यानी कि वो सॉलिड है। कैसी है वो पॉलन ट्यूब, सॉलिड है। डेंसली पैक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सॉलिड है और पास पास यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो यह पॉलन ग्रेन क्या करेगा, जब पॉलन ग्रेन, अब देखिए यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब में एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा कि सेल्स की टिश्यू के पैक्टिन को डिजोल्व कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा और क्या कर देगा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करेगा। और कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनकी जो टिश्यू है स्टाइल की वो दूर दूर होते हैं, यानी कि लूजली अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब है वो इंट्रासेलुलर स्पेस से होती हुई इजी वे में क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। जो मैक्सिमम टाइप की स्टाइल होती है या तो वो हॉलो टाइप की होती है या वो सॉलिड टाइप की होती है। अगर हम बात करें लिलियम की, प्लांट का नाम है लिलियम। जो लिलियम प्लांट है, इस लिलियम प्लांट की जो पॉलन जो स्टाइल है वो कैसी होती है, होलो होती है। लेकिन जबकि हम बात करते हैं पिटूनिया की, इस पिटूनिया की स्टाइल कैसी होगी आपकी, सॉलिड टाइप की होगी। अब देखिए जो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है ये कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल। कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि ये हमेशा कहाँ ग्रो करेगी, टुवर्ड्स ओवेरी। हमेशा कहाँ जाएगा ये, टुवर्ड्स ओवेरी। और ओवेरी की तरफ कैसे जाता है, केमिकल्स की हेल्प से। कैसे जाएगा, केमिकल की हेल्प से। और अगर कोई ग्रोथ केमिकल को फॉलो करके या केमिकल के बेस पे होती है तो इस टाइप की मूवमेंट को क्या, तो हमने देखा कि जो हमारे पास पॉलन ट्यूब थी वो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है वो कैसी होगी, तो यूनिडायरेक्शनल होगी और साथ ही केमिकल को बेस बना के मूवमेंट शो करती है। तो जिसका मूवमेंट है वो किस टाइप का हो जाएगा, आपके कीमोट्रोपिक टाइप का। तो हमने क्या पढ़ा कि पॉलन ट्यूब पहले जर्मिनेट हुआ और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कहाँ तक हो गई, आपके स्टाइल तक। अब हमारी जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ एंट्री करेगी, आपके ओव्यूल में। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या हो जाएगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है ओव्यूल में वो 3 टाइप से हो सकती है। सो द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल मे बी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से तरीके वो देखिए। सबसे पहले हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारे पास ओव्यूल है एंड देखो पॉलन ग्रेन की एंट्री कहाँ तक हो गई थी। अगर हम डायग्राम को लेके चले तो पॉलन ग्रेन कहाँ तक पहुंच गया था, आपकी पॉलन ट्यूब यहाँ तक पहुंच गई थी, यानी कि पॉलन ट्यूब कहाँ तक पहुंच गई है, आपके ओव्यूल के पास तक। अब ओव्यूल से पास एंट्री करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है और जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में पाया जाता है वो क्या होता है,
कि आपकी पॉलन ट्यूब भी आपके ओव्यूल के पास से होते हुए कहाँ से एंट्री करे, माइक्रोपाइल वाले एंड से। तो क्या है ये आपके पहला जो एंट्री है वो कहाँ से हो जाएगी, आपके माइक्रोपाइल से। माइक्रोपाइल एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है। तो क्या हुआ देखिए, ये जो डार्क से शो किया जा रहा है ये क्या है आपका पॉलन ट्यूब। तो इस पॉलन ट्यूब में क्या हो गया, आपके पास 2 मेल गैमेट, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो पहली एंट्री पॉलन ट्यूब की कहाँ से है, आपकी जो पहली एंट्री है पॉलन ट्यूब की ओव्यूल में वो कहाँ से है, माइक्रोपाइल से। कहाँ से जाएगा ये, माइक्रोपाइल से। तो जो माइक्रोपाइल से एंट्री है, फर्स्ट एंट्री जो माइक्रोपाइल से, उसे क्या बोल देंगे हम, पोरोगेमी। तो पहली एंट्री है जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जो कॉमन मेथड है, जो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, पोरोगेमी। इन दिस मेथड द पॉलन ट्यूब एंटर्स इन द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। सेकंड पोजीशन देखिए, सेकंड कहाँ से एंट्री हो सकती है कि जैसे ही आपका पॉलन ट्यूब आपके ओव्यूल के पास पहुंचा, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, चैलेजा वाला, और ये वाला कौन सा पार्ट है आपका, माइक्रोपाइल एंड वाला। तो चैलेजा वाले पार्ट से क्या हुआ, आपकी पॉलन ट्यूब ने एंट्री की, और एंट्री करके वो लास्ट में कहाँ पहुंच गई, आपके माइक्रोपाइल एंड तक। तो जो ये आपके पॉलन, ये जो सेकंड पॉइंट है, इसमें एंट्री कहाँ से हो रही है, माइक्रोपाइल की। देखिए ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, चैलेजा किसका पार्ट है, ओव्यूल का। तो कहाँ से एंट्री कर रही है, चैलेजा से। तो सेकंड एंट्री कौन सी हो गई, चैलेजोगेमी। तो सेकंड एंट्री कौन सी हुई, चैलेजोगेमी। इस टाइप की एंट्री वो किस में पाई जाती है, किसके प्रेजेंट होती है, कैजुराइना प्लांट में। कौन से प्लांट में प्रेजेंट होगी ये, कैजुराइना में। तो फर्स्ट हो गई पोरोगेमी, सेकंड हो गई चैलेजोगेमी। अब थर्ड देखिए क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब है वो एंट्री करेगी, चैलेजा से नहीं एंट्री कर रही है, बट ये क्या होगा, आपके ओव्यूल के बीच में से कहीं से मिडिल वाले पार्ट से क्या होता है, आपके माइक्रोपाइल एंड की तरफ से क्या करती, सॉरी आपके इंटेगुमेंट से क्या कर जाएगी, ये एंट्री कर जाएगी। तो जो ये आपकी पॉलन ट्यूब है, ये ओव्यूल के मिड कहाँ से, इंटेगुमेंट वाले पोर्शन से कहाँ एंट्री कर रही है, आपके ओव्यूल में, और लास्ट में कहाँ चली गई, ये माइक्रोपाइल एंड वाले पोर पर, या माइक्रोपाइल एंड में। तो ये आपके ओव्यूल के मिड से एंट्री करती है, इसलिए क्या बोल देते हैं इसे, मीजोगेमी। थर्ड कौन सा हो गया ये आपका, मीजोगेमी। किस में प्रेजेंट होती है ये, आपके कुकुरबिटेसी में। किस में प्रेजेंट होगी आपके, कुकुरबिटेसी में। तो देखिए आपके पास माइक्रोपाइल से एंट्री हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये पोरोगेमी। चैलेजा से एंट्री हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये चैलेजोगेमी। और इंटेगुमेंट से एंट्री हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये आपके मीजोगेमी। तो द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल में बी 3 ways. The first one is the porogamy and the second is chalejogamy and the last one is mesogamy. अब देखिए जैसे ही ये ओव्यूल में एंट्री करता है, ओव्यूल में एंट्री करने के बाद कहाँ एंट्री करेगा, एम्ब्रियो सैक में। अगला कहाँ एंट्री करेगा, एम्ब्रियो सैक में। तो चाहे वो पोरोगेमी से एंट्री हो, चाहे वो चैलेजोगेमी से हो, और चाहे वो मीजोगेमी से, लेकिन एम्ब्रियो सैक में जो आपका पॉलन ट्यूब है हमेशा कहाँ से एंट्री करेगा, माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री कर। देखिए माइक्रोपाइल से सीधे एंट्री कर रहा है, यहाँ से एंट्री कर जाएगा आपके एम्ब्रियो सैक में, या फिर चैलेजा से एंट्री करने के बाद वापिस कहाँ पहुंच गया ये आपके माइक्रोपाइलर एंड पे। और यहाँ पे भी देखिए इंटेगुमेंट से कहाँ पहुंच गया, माइक्रोपाइलर एंड पे। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक, और इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जो पढ़ाया उसके आप नोट्स बना लीजिएगा। Thank you.